वीरधरा नौसर का नाम समूचे देश में रोशन करने वाले अमर शहीद नारायण राम जी काकड़ के चरणों में कोटि से वंदन। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर उनके भतीज 20 वर्षीय मुकेश की प्रेरणा से आज यहाँ पर स्थापित भव्य स्मारक और मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित बाड़मेर के नवनिर्वाचित जिला प्रमुख आदरणीय महेंद्र जी चौधरी साहब, सिविलियन को आर्मी के साथ जोड़ने वाले और सिविलियन और आर्मी के बीच क्या सामंजस्य है इस रूप में विशेष पहचान बनाने वाले, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले बाड़मेर गढ़ के हमारे बाड़मेर राज परिवार के मुखिया रावत त्रिभुवन सिंह जी 1971, 1962 और 1965 के युद्धों में पाकिस्तान की नकेल कसने वाले अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष, हम सब के मार्गदर्शक कैप्टन हीर सिंह जी भाटी साहब, जिनके प्रयासों से ये कार्यक्रम चार चांद लगने जा रहा है। हमारे युवा भामासा और पड़ोसी गांव सोमेश्वरा के सरपंच मेरे बड़े भाई जसराज जी धतरवाल साहब, मंच पर उपस्थित समस्त अतिथिगण, सामने विराजमान फूल नहीं चिंगारी है ये नौसर की नारी है इस रूप में उपस्थित मातृशक्ति, प्रभु जन और युवा साथियों, जिस तरह से 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान की सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था, उस आत्मसमर्पण में भी किसी की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो बायतू के पास जिस गांव में हम स्थित हैं उस गांव के रहने वाले नौसर के निवासी अमर शहीद नारायण राम जी काकड़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। एक बार जोरदार तालियां उनकी स्मृति में बजाएं, क्योंकि 50 साल बीतने के बाद जबकि उनके भतीज मुकेश ने हमारे सेथार के वीर कार्यक्रम में जब संपर्क किया तो हमने रावत त्रिभुवन सिंह जी और कैप्टन हीर सिंह जी से आग्रह किया कि नौसर में 1971 के युद्ध में नारायण राम जी काकड़ ने अपने देश के लिए शहादत दी थी, वो 20 वर्षीय बालक अपने दादाजी का स्मारक बनाना चाहता है। आप सोचिए 50 साल बीतने के बाद अगर एक नौजवान के मन में इतनी पीड़ा जागृत होती है कि हिंदुस्तान 1971 के युद्ध को 50 वर्ष पूरे करने जा रहा है और आज 50वें वर्ष में अगर नौसर की धरती पर इस तरह का आयोजन होता है तो मैं जोरदार तालियों के साथ भाई मुकेश का हौसला अफजाई करना चाहूंगा। 1971 के युद्ध की बात करें, यहाँ पर काफी पूर्व सैनिक और गौरव सेनानी बैठे हैं। मैं उनको बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि वो युद्ध सिर्फ भारत की सेना ने नहीं लड़ा, वो युद्ध सिर्फ बीएसएफ ने नहीं लड़ा। उस युद्ध में अगर सबसे महत्वपूर्ण भी भूमिका किसी की रही तो बाड़मेर और जैसलमेर के उस प्रत्येक नौजवान और प्रत्येक बुजुर्ग की रही, जिसके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिनके सीने में हिंदुस्तान बसता है। जिस तरह से कैप्टन साहब उस युद्ध के गवाह बैठे हैं, 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने हमारी सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। जब ये सेना यहाँ से गुजर रही थी तो 1971 के युद्ध में भवानी ब्रिगेडियर भवानी सिंह के नेतृत्व में जब हमारी सेना छाछरों तक पहुंची थी, उस सेना को वहां तक पहुंचाने में भी अगर किसी का महत्वपूर्ण योगदान था तो बाखासर के ठाकुर बलवंत सिंह जी बाखासर का था, जिन्होंने अपने सीने में हिंदुस्तान को पहले रखा और छाछरों तक तिरंगा फहराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ के आसपास के काफी सरपंच बैठे हैं। सरपंच का मान उस समय सीना चौड़ा हो जाता है सभी सरपंचों का, जब 1971 के युद्ध में हिंदुस्तान की सेना के पास राशन सामग्री का अभाव आने लग गया था। उस अभाव के दौरान जब हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान की नकेल कसने जा रही थी, उस समय अपने 24 ऊंटों के साथ छतर सिंह जी ढोक ने जो है हिंदुस्तान की सेना को राशन सामग्री पहुंचाकर पाकिस्तान की नकेल कसने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम याद करते हैं छतर सिंह जी सोडा को। 1971 का युद्ध हम कहते हैं कि बायतू की राजनीति सबसे प्रभावित करती है पूरे जिले को, और जिला प्रमुख महोदय यहाँ पर उपस्थित है। मैं कहना चाहता हूं कि 1971 के युद्ध में बाड़मेर के 10 वीर सपूत शहीद हुए थे, उसमें से 8 इस बायतू की धरा के रहने वाले हैं। ये बायतू के लोगों का सीना चौड़ा कराने का विषय है कि 1971 के युद्ध में बायतू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। लेकिन कुछ विडंबनाएं हैं हमारी। आपके जनप्रतिनिधि
बैठे हैं यहाँ पर। मैं कहना चाहता हूँ कि कल विजय दिवस का कार्यक्रम था और रावत त्रिभुवन सिंह जी ने कलेक्टर साहब से आग्रह किया कि अभी तक शहीदों के घरों पर रोड नहीं गई है। तो कलेक्टर साहब का जवाब था कि कभी जो ज्यादातर शहीद है उनके गांव में रोड बन गई है। लेकिन अब यहाँ आकर हमें पता लगा कि ये तो मुकेश ने 50 साल बाद जगाया है हमें, लेकिन 1971 के युद्ध के हीरो नारायण राम जी के घर तक सड़क नहीं है। ये हमारे लिए बड़ी विडंबना की बात है। मैं आदरणीय जिला प्रमुख महोदय को कहना चाहता हूँ, राजस्थान में आपकी सरकार है, आप अगर सबसे पहले कोई अपने कार्यकाल का काम करेंगे तो शहीद नारायण राम जी के घर तक सड़क बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम आपके मार्गदर्शन में आपके शुक्रगुजार रहेंगे। जब राजस्व गांव की बात आती है, जब हमने गांव का नाम सुना कि शहीद नारायण राम जी के गांव का नाम क्या है, तो हमें नाम लिखाया गया कि उंदरिया सरा। लेकिन जिस वीर ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान की गोलियों को जो है अपने सीने के आर पार किया, मैं चाहता हूं कि उस राजस्व गांव का नाम भी शहीद नारायण राम जी काकड़ के नाम पे होना चाहिए, ताकि यहाँ के नौजवानों के अंदर देशभक्ति का जज्बा जाग सके। हमारी सरकार कहती है कि हमने स्कूलों के नाम कर दिए। मैं तो कहता हूं कि हम नहीं चाहते कि किसी स्कूल के नाम में छेड़खानी की जाए, लेकिन उस स्कूल के नाम के आगे अगर शहीद नारायण राम जी का नाम लिखा जाए तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में नौसर के नौजवान हिंदुस्तान की सेना में जाकर फिर से पाकिस्तान के दांत खट्टे करेंगे, इसमें कोई शक और संदेह नहीं है। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो नारायण राम जी का परिवार है, इन्होंने अपने पैसे से, अपने जेब खर्चे से ये जो भव्य स्मारक बनाया है, इसमें अंश योगदान हमारा भी होना चाहिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उमेदा राम जी बेनीवाल को। जब हमने विजय दिवस के कार्यक्रम में कल इनसे आग्रह किया कि हम चाहते हैं कि आपकी वहां पर उपस्थिति हो, आपका क्षेत्र है, तो इन्होंने हमारा सीना चौड़ा कर दिया कि शहीद नारायण राम जी के लिए किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी, अगर सबसे पहले कोई नजर आएगा तो वो उमेदा राम बेनीवाल नजर आएगा। इस तरह का जज्बा अगर हमारे सभी राजनेताओं के मन में हो जाए तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आने वाले समय में और भव्य मेले लगेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से भाई मुकेश, आदरणीय डूंगर राम जी काकड़ और जसराज जी धतरवाल ने जो बीड़ा उठाया है, आने वाले प्रत्येक बरसी पर जिस तरह से 10 दिसंबर को शहीद हुए थे नारायण राम जी काकड़, उनकी हर बरसी पर यहाँ पर मेले लगे। और नौसर के समस्त लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जब दीपावली का पर्व होता है तो आप सभी लोग अपने घरों से पहले अगर शहीद नारायण राम जी के स्मारक पर आकर दीपक करेंगे तो निश्चित तौर पर इनके परिवार का जो है सीना चौड़ा हो जाएगा। शहीद का परिवार आपसे कुछ नहीं मांगता है। 1962, 65 और 71 के युद्ध के हीरो 80 साल के कैप्टन हीर सिंह की बेटे हैं, जिन्होंने अपने दामाद उगम सिंह जी राठौड़ को इस देश के लिए बलिदान कर दिया। उनकी वीरांगना यहाँ पर मंच पर उपस्थित है। किरण बाईसा और रैना जी जहाँ पर भी जाती है वो महिलाओं से आग्रह करती है कि अपने बच्चों को हिंदुस्तान की सेना में भेजिए, हिंदुस्तान की बीएसएफ में भेजिए, ताकि आने वाले समय में हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सके। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारा अंश भी अगर शहीद नारायण राम जी की मूर्ति अनावरण और भव्य स्मारक में लगता है तो निश्चित तौर पर इनके परिवार के लिए आने वाले समय बहुत अच्छा होगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया सम्मान्य रघुवीर सिंह जी तामलोर साहब।